Students, I welcome you again. Today we discuss chapter number 3, exercise 3.1, and the name of this chapter is playing with numbers. It means इस chapter में हम numbers के बारे में काफ़ी सारी properties को study करेंगे. So let us start chapter number 3, exercise 3.1 with some definition. Our first definition is factor. Factor क्या होता है बच्चा? A number which divided as given number exactly without leaving any remainder is called a factor of that number. It means जब हम किसी नंबर को किसी गिवन नंबर से डिवाइड करते हैं बिना रिमाइंडर मिले तो हम उसे क्या कहते हैं? फैक्टर. फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा, जैसे कि आपके पास 25 है, 25 को हम डिवाइड कर सकते हैं 1 से भी, 5 से भी और 25 से भी. So these are called the factors of 25. Our next definition is multiple. Multiple of any natural number is a number formed by multiplying it by another natural number. जब हम किसी नंबर को किसी और नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर्स आपको मिलेंगे दैट आर मल्टीपल्स. फॉर एग्ज़ाम्पल 5 को 1 से किया तो आपको मिला 5 को मल्टीप्लाई किया 2 से क्या मिला 10, 5 को मल्टीप्लाई किया 3 से क्या मिला 15. सो दीज आर फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 5. नाउ लेट अस डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर. प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी इज 1 इज़ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. जो 1 होता है बच्चा वो सभी का फैक्टर होता है. सेकेंड वन इज़ द ओनली फैक्टर ऑफ 1 इज़ 1 itself. 1 अपने आप का खुद ही इकलौता फैक्टर है. 1 के अलावा 1 का कोई भी फैक्टर नहीं है. नाउ पॉइंट नंबर 3, एवरी नॉन ज़ीरो नंबर इज़ ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. कोई भी नंबर जो ज़ीरो नहीं है वो अपने आप का फैक्टर होता है. एवरी नॉन ज़ीरो इज़ अ फैक्टर ऑफ ज़ीरो. हर नंबर ज़ीरो का फैक्टर होता है क्योंकि ज़ीरो को हम किसी से भी डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलता है? ज़ीरो. बट हम किसी के भी फैक्टर्स में ज़ीरो नहीं लिखते. एवरी नंबर अदर देन 1 के अलावा एटलीस्ट 2 फैक्टर. हर किसी नंबर के 1 के अलावा 2 फैक्टर कम से कम होंगे. एक तो 1 होगा और एक वो खुद यानी कि इटसेल्फ होगा. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चा, एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ लेस देन और इक्वल टू द नंबर. जितने भी फैक्टर होंगे या तो उस नंबर के इक्वल होंगे या फिर उस नंबर से छोटे होंगे. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़. प्रॉपर्टी नंबर 7, एवरी नंबर हैज़ अ फाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स. जो फैक्टर हैं बच्चा उनकी काउंटिंग पॉसिबल है. 10 होंगे, 5 होंगे, 3, 4 जो भी है वो काउंटिंग फिक्स है. अ नंबर कैन बी फैक्टर्स ऑफ 1 एंड मोर देन 1 नंबर. एक नंबर यानी कि 3 है वो फैक्टर 3 का भी है, 9 का भी है, 6 का भी है और 15 का भी है. तो एक नंबर एक से ज़्यादा नंबर्स का फैक्टर हो सकता है. नेक्स्ट, एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 1 एंड सेल्फ. हर नंबर 1 का और खुद का मल्टीपल होता है. एवरी नंबर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर. हर नंबर का मल्टीपल या तो नंबर के इक्वल होगा या फिर नंबर से बड़ा होगा. हर नंबर के मल्टीपल इनफाइनाइट होंगे. ए नंबर कैन बी मल्टीपल ऑफ सर्वल डिफरेंट नंबर. एक नंबर बहुत सारे नंबर्स का भी मल्टीपल हो सकता है. नाउ 3.1. In 3.1, in question number 1, you have to write the factors of the given number. आपको गिवन नंबर के फैक्टर निकालने हैं. जैसे 64 है बच्चा, आपको इसके फैक्टर निकालने हैं. तो फैक्टर वो सभी नंबर होंगे जो 64 को डिवाइड होंगे. वो नंबर्स कैसे निकालेंगे? जिनकी मल्टीप्लाई करने से आपको 64 मिलेगा. ऑल ऑफ दीज आर फैक्टर्स ऑफ 64. तो मैंने फैक्टराइज किया बच्चा. 64 इंटू 1 64, 2 इंटू 32 64, 4 4 ज़ा 64, सॉरी 4 इंटू 16, 16 4 ज़ा 64 एंड 8 8 ज़ा 64. तो बच्चा जो ये 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 16, 32 एंड 64 आर द फैक्टर्स ऑफ 64. इन द सेम वे सेकेंड पार्ट में आपको 84 के फैक्टर निकालने हैं. तो हम क्या करेंगे? वो नंबर फाइंड आउट करेंगे जिनकी मल्टीप्लाई से 84 आता है. सो 1 मल्टीप्लाई 84, 2 मल्टीप्लाई 48, 3 मल्टीप्लाई 28, 4 मल्टीप्लाई 21, 6 मल्टीप्लाई 14 एंड 7 मल्टीप्लाई 2. सो 1 2 3 4 6 7 12 14 21 28 42 and 84 are multiples of 84. Now same next बच्चा in third part
89 तो बेटा प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर के फैक्टर वो और खुद नंबर ही होते हैं। नेक्स्ट है बच्चा 253 1 इंटू 253 होगा, और 11 इंटू 23 253, तो फैक्टर्स आ गए 1 11 23 एंड 253। सेम फैक्टर्स कर रखे हैं हमने 729 के। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चा आपको फर्स्ट 5 मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं। मल्टीपल्स फाइंड आउट करने के लिए गिवन नंबर को फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 16 के और 17 के निकाल रखे हैं बच्चा। पहले 16 को 1 से किया, 16 को 2 से, देन 3, देन 4, देन 5, सभी नंबर से मल्टीप्लाई किया। 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 16 3 ज़ा 48, 16 4 ज़ा 64, 16 5 ज़ा 18। So first 5 multiples are 16, 32, 48, 64 and 80. In the same way 17 के निकाल रखे हैं। In remaining parts you have to find the multiple of 6, 19, 23 and 49. Now question number 3. According to this question you have to told that जो given numbers हैं उनमें से किसका 17 फैक्टर है। तो बच्चा हम गिवन नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे जो मल्टीपल ऑफ 17 होगी। अगर सभी को हमने लिख दिया तो वो फैक्टर है, अदरवाइज फैक्टर नहीं है। फॉर एग्जांपल 17,709, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा 17,000 प्लस 709। अब 709 तो 7 की टेबल में नहीं होगा, तो मैंने 709 को लिख दिया 680 प्लस 29। 29 भी 17 की टेबल में नहीं आता, तो 17 इज़ नॉट फैक्टर ऑफ दिस नंबर। नेक्स्ट है बच्चा 1,39,417। अब स्टार्टिंग में 139 है, 139 तो 17 की टेबल में नहीं आता, 17 की टेबल में आता है 136। फिर क्या बच गया 3,417, इसको लिख दिया मैंने 3,400 प्लस 17, तो ये बन गया 17 मल्टीप्लाई 8,000 प्लस 17 मल्टीप्लाई 200 प्लस 17 मल्टीप्लाई 1, 7 कॉमन आ गया। सो 17 इज़ फैक्टर ऑफ दिस गिवन नंबर। इन द सेम वे नेक्स्ट पार्ट है बच्चा 1,71,394। तो सबसे पहले लिखा 17 इंटू 10,000, देन 1394, 1394 को लिखा 1360 प्लस 34, सभी 17 के मल्टीपल हैं। सो 17 इज़ फैक्टर ऑफ गिवन नंबर। सेम इन द नेक्स्ट वे आपको चेक करना है कि 21 फैक्टर है यानी, तो सेम वे में बच्चा 21 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। अगर मल्टीपल ऑफ 21 है तो डिजिबल है, अगर 21 के मल्टीपल्स में नहीं है तो वो डिविजिबल नहीं है। जैसे कि लास्ट थर्ड पार्ट है 21,630, तो इसको लिखा 21,000 प्लस 630, 21,000 हो गया 21 मल्टीप्लाई 1000, 630 हो गया 21 मल्टीप्लाई 30। सो 21 दोनों नंबर में है, सो 21 इज़ डिजिबल बाय दिस नंबर, डिजिबल बाय 21। इन द सेम वे आपको क्वेश्चन नंबर 5 में शो करना है कि 13 इन सभी का फैक्टर है, यानी कि 13 को हम इन सभी नंबर्स के मल्टीपल की फॉर्म में लिखेंगे, तो 13 सभी क्या आ जाएगा फैक्टर। आई थिंक आप इजली कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। दिस वन इज़ वन ऑफ द इजी क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ दैट इज़ देयर एनी नेचुरल नंबर विच हैज़ नो फैक्टर एट ऑल। क्या ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जिसका कोई भी फैक्टर नहीं है। सो यू कैन से दैट नो, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 का फैक्टर 1 खुद ही होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बच्चा आपको 2 नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई 64 होगी और जिनका सम 20 होगा। तो बच्चा मैंने मल्टीप्लाई 64, तो मैंने वो नंबर्स चूज़ कर लिए जिनकी मल्टीप्लाई 64 होती है। 1 इंटू 64 64, 2 इंटू 32 64 एंड 16 4 ज़ा 64। अब 16 और 4 का सम क्या है बच्चा 20। हमें वही नंबर चाहिए थे कि मल्टीप्लाई 64 आए और सम 20 आए। सो आवर रिक्वायर्ड नंबर्स आर 4 एंड 16। इन द सेम वे लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट चाहिए बच्चा 48 और डिफरेंस चाहिए 13। तो मैंने फैक्टर्स किए हैं बच्चा 48 के, 1 मल्टीप्लाई 48, 2 मल्टीप्लाई 24, 3 मल्टीप्लाई 16, 4 इंटू 12 एंड 6 8 ज़ा 48। तो बच्चा डिफरेंस 13 चाहिए, 16 माइनस 3 13 है। सो रिक्वायर्ड नंबर्स आर 13 एंड 16। दिस इज एक्सरसाइज 3.1. In next video we discuss 3.2. Till then, thank you, have a nice day, stay home, stay safe.